हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शोएब और आज मैं आपसे इस वीडियो में करियर अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर सेक्टर इस विषय में बात करूंगा। इससे पहले कि हम जाने कि एग्रीकल्चर में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों, जब हम एग्रीकल्चर या कृषि इस वर्ड को सुनते हैं तो हमारे मतलब माइंड में एक पिक्चर बनती है, जैसे कि जिसमें एक खेत होता है, जिसमें एक फार्मर कृषक जो अपनी फसल को जोत रहा है या फिर उसको इरिगेशन पानी दे रहा है या फिर उसकी बुआई कटाई कर रहा है। अगर दोस्तों हम एक्चुअल में एग्रीकल्चर की डेफिनेशन देखें तो वो ये होती है कि इट इज़ अ साइंस, आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग द सॉइल, प्रोड्यूसिंग द क्रॉप्स एंड रेजिंग द लाइव स्टॉक एंड मार्केटिंग द रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स। इसका अर्थ ये है कि इट इज़ ये एग्रीकल्चर एक साइंस है, एक कला है, एक प्रैक्टिस है जिसमें कि सॉइल को कल्टिवेट किया जाता है। बाद में जो जितनी भी क्रॉप्स होती है, वीट हो गया, जैसे कि राइस हो गया, मक्का हो गया, गेहूँ और कुछ फसलें हो गई, उनका कल्टीवेशन करना। बाद में इसमें एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री, जिसे पशुपालन कहते हैं, इसको ये भी इंक्लूड होता है। तो इस जो भी मतलब प्रैक्टिस से जो भी हमारा उत्पाद, जो इकोनॉमिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उसको सेलिंग करना, उसको मार्केटिंग करना, ये पूरी प्रोसेस को एग्रीकल्चर कहते हैं। दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें डिफरेंट जो अलग अलग सब्जेक्ट विषय होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एनिमल हस्बेंड्री, जिसे पशुपालन भी कहते हैं। इसमें इस सब्जेक्ट में मतलब ये एग्रीकल्चर की सब्जेक्ट्स है, तो इसमें हम मतलब इसमें पशुपालन कैसे किया जाए, जो पशु होते हैं, एनिमल होते हैं, उनका रेयरिंग, जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं उनका रेयरिंग कैसे करते हैं, तो इस बारे में जानकारी होती है। बाद में हॉर्टिकल्चर में इस विषय में जो एग्रीकल्चर का एक पार्ट है, जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर और स्पाइस क्रॉप जो होती है उनका कल्टीवेशन कैसे किया जाए, उनका मतलब लाइफ साइकिल कैसा होता है, उनको ग्रो कैसा करें, तो ये इसमें पढ़ाई होती है। बाद में एंटोमोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें जो कीड़े होते हैं, कीटक होते हैं, जो फसलों को हमारी खाते हैं, तो उनका मैनेजमेंट, उनको कंट्रोल कैसे करें, हमारी फसलों को नुकसान से कैसे बचाए, इसकी मतलब स्टडी होती है। बाद में प्लांट पैथोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें प्लांट में आने वाले जो भी बीमारी होती है, डिसीजेज होती है, उससे प्लांट को कैसे बचाए, ये स्टडी होता है। बाद में सॉइल साइंस, सॉइल मतलब मिट्टी, साइंस मतलब उसका मतलब स्टडी। सॉइल साइंस में हम जो मिट्टी के बारे में जानते हैं, जो एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी रहेगी, मिट्टी की फर्टिलिटी कितनी है, तो उस बारे में पढ़ाई होती है। बाद में एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में जो सीरियल और पल्सेस क्रॉप होती है, दालों की क्रॉप होती है, जैसे कि तूर, उड़द, और बाद में सीरियल में जैसे कि वीट, राइस हो गया, इनके बारे में इनका कल्टीवेशन कैसा किया जाता है, इनके मैनेजमेंट प्रैक्टिस कैसा है, इस विषय में पढ़ाई होती है, स्टडी होती है। बाद में और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, तो इसमें एग्रीकल्चर की इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। बाद में अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में डिग्रीज की बात करें, जो डिफरेंट डिग्रीज होती है, तो बीएससी एग्रीकल्चर होती है, जिसमें मैंने आपको बताया जो सब्जेक्ट लास्ट स्लाइड में जो सब्जेक्ट होते हैं। बाद में बीएससी हॉर्टिकल्चर एक स्पेशलाइज डिग्री होती है जिसमें कि फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर और स्पाइस क्रॉप जो होती है उनका डिटेल में स्टडी होता है, उनकी क्रॉप साइकिल, उनको प्रोड्यूस कैसे करें, उनका हार्वेस्टिंग से सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक का डिटेल में स्टडी होता है, उनमें लगने वाले कीड़े, बीमारी के बारे में भी स्टडी होता है। बाद में बीएससी फॉरेस्ट की डिग्री होती है जिसमें फॉरेस्ट के डिफरेंट क्रॉप्स होते हैं, फॉरेस्ट के ट्रीज जो होते हैं उनके बारे में स्टडी होता है। बाद में बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एक इंजीनियरिंग की डिग्री होती है एग्रीकल्चर है, जिसमें एग्रीकल्चर में जो भी टूल्स इम्प्लीमेंट लगते हैं, और जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, कल्टीवेटर्स हो गया, हैरोइंग, हार्वेस्टर हो गया, तो उनके बारे में, उनके फिजिक्स के बारे में स्टडी होता है, उनको वो कैसे काम करते हैं, उनको मतलब कैसे प्रोड्यूस मतलब बनाया जाए, इसके बारे में स्टडी होता है। बाद में एक एमबीए की तरह एग्रीकल्चर में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एबीएम एक डिग्री होती है, जो जिसमें कि मैनेजमेंट का मतलब स्टडी होता है एग्रीकल्चर की। बाद में ये जो भी डिग्रीज है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो 4-5 डिग्रीज है, उसमें मतलब ये जो टाइम लगता है वो 4 साल का टाइम होता है। बाद में अब एडमिशन की प्रोसेस अगर हम देखें तो एडमिशन एग्रीकल्चर में लेने के लिए डिफरेंट मतलब रास्ते हैं, जिसमें कि अगर आप आपकी होम स्टेट में, आपके जो जहाँ से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो अगर महाराष्ट्र की बात करें, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ महाराष्ट्र, तो वहाँ पर एक स्टेट लेवल मतलब स्टेट एजेंसी गवर्नमेंट के थ्रू स्टेट सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती है, जो कि एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, जिसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी,
अगर आप एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री में बीएससी करना चाहते हो, या फिर अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बीएससी करना मतलब आपके बीटेक करना चाहते हो, तो उसके लिए पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब्जेक्ट्स होते हैं। और इसमें एलिजिबिलिटी जो होती है, आप अगर आप एंट्रेंस लिखना चाहते हो तो आप 12th पास होनी चाहिए विद मिनिमम 50% आपका मार्क्स आना चाहिए। अगर कैटेगरी की बात करें तो उनको थोड़ा 5 या 10% कम होता है जो 12th में परसेंट जो एलिजिबिलिटी होती है। बाद में अगर आपका मन है कि आप ऑल ओवर इंडिया कोई भी जो एग्रीकल्चर की अच्छी यूनिवर्सिटी है वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, तो नेशनल लेवल भी एक इंटरेस्ट होती है जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR करवाता है एनटीए के थ्रू, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है। जैसे कि नीट एग्ज़ाम होती है मेडिकल के लिए, उसी तरह ये एग्रीकल्चर के लिए ICAR ये इंट्रेंस होती है, जो वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप होती है, जिसमें सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, प्लस इसमें एग्रीकल्चर भी सब्जेक्ट हमें पढ़ाई करना पड़ता है एग्जाम देने के पहले। बाद में थर्ड एक प्रोसेस है जिसमें स्टेट लेवल मतलब यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम होती है। कई यूनिवर्सिटीज़ है जैसे कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बाद में GP पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि उत्तराखंड में है, वो अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, जिसके थ्रू मतलब एडमिशन वहाँ पे आप अगर आप वो एग्जाम को क्रैक करते हो आप एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में ले सकते हो। बाद में अगर हमारे कई स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने एग्जाम दी है और एग्जाम देने वाले हैं, उनके रिजल्ट के बाद वो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले एग्रीकल्चर की। तो मैं यहाँ जो बेस्ट एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया में, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने यहाँ इंग्लिश की है, जैसे कि IAR है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में है। बाद में GP पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि उत्तराखंड में है। बाद में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है जो कि लुधियाना में है, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा। बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज जो कि बेंगलोर में है, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि छत्तीसगढ़ में है, रायपुर में। तो ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, तो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका अच्छा रैंक आया हो। उसके बाद हमने जाना कि एग्रीकल्चर होता क्या है, उसमें क्या सब्जेक्ट है, कौन सी डिग्रीज है, बाद में एडमिशन प्रोसेस क्या होती है। मगर हमारे कई दोस्तों को ऐसा भी मतलब डाउट आया होगा, क्वेश्चन आया होगा कि एग्रीकल्चर में ही क्यों एडमिशन ले, और भी तो करियर अपॉर्चुनिटीज है। मगर दोस्तों आप एग्रीकल्चर को एज ए करियर ऑप्शन चुन सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटीज और स्कोप बहुत है। जैसे कि हमारे जो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, उन्होंने कहा है कि मतलब फ्यूचर बिलोंग्स टू द कंट्रीज विच आर हैविंग ग्रेन्स नॉट गन्स। क्योंकि अगर आगे ऐसा भी टाइम आने वाला है कि लोग मतलब वॉर जो होती है, तो वॉर जो खाना और पानी के लिए होगी, फूड के लिए होगी, तो इसके बेसिस पे जो हमारे MS स्वामीनाथन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, उन्होंने ये कोड दिया है। तो और उसके अलावा भी अगर हम देखें कि जो स्कोप है एग्रीकल्चर में, जो दूसरी डिग्री से कंपेयर हम करेंगे, अगर इंजीनियरिंग या भी प्लेन BSc हो या भी BA हो, BCom हो, इनसे कंपेयर करेंगे तो एग्रीकल्चर में स्कोप अच्छा है, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, जो कि हम आगे देखेंगे। और अगर हमारे महाराष्ट्र की मैं बात करूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर मेडिकल फील्ड के बाद मैक्सिमम पेरेंट्स है ना एग्रीकल्चर में ही अपने बच्चों को एडमिशन लेने के लिए इंसिस्ट प्रमोट कर रहे हैं। तो ये बात है। बाद में अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज हम एग्रीकल्चर सेक्टर में देखेंगे, अगर आप ग्रेजुएट हो एग्रीकल्चर में, तो गवर्नमेंट जॉब जो की है वो है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, AFO जिसे कहते हैं बैंक में, जो कि फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करता है। बाद में FCI जो एक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भी जॉब्स में यहाँ पे बता रहा हूँ ये स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए ही होती है। दूसरा स्टूडेंट, दूसरी फील्ड का स्टूडेंट वो जॉब मतलब वो एग्जाम नहीं लिख सकता है, तो ये आप ध्यान रखिए। बाद में FCI जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होती है, जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको पता होगा, जिसमें गरीब लोगों को कम प्राइस में जो अनाज मिलता है, गेहूँ, राइस, तो वो FCI उसके गोदामों का देखरेख करती है, वो उनको मैनेज करते हैं। तो FCI में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए स्पेसिफिकली जॉब्स निकलते हैं। बाद में एग्रीकल्चर ऑफिसर, आपके स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो होते हैं, वहाँ पर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है फार्मर्स के लिए, तो उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं, तो वहाँ पर स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए जॉब्स होती है। बाद में हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की एक जॉब होती है, जो बाद में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एक है, तो उसमें भी एग्री और हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए जॉब्स होती है। अपेडा एक एजेंसी है जो कि जो हमारे एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनके एक्सपोर्ट में
फार्मर्स को हेल्प करती है, तो उसमें भी एग्रीकल्चर की जॉब अपॉर्चुनिटीज है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए। बाद में इफ्को है जो कि फार्मर को सब्सिडी लेवल पर फर्टिलाइजर प्रोवाइड करती है, जो कि सेमी गवर्नमेंट एक एजेंसी है। बाद में FSSAI जो कि आपको पता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसमें भी एक अपॉर्चुनिटीज होती है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए। बाद में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी और दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी अच्छी जॉब्स, स्पेसिफिकली जॉब्स होती है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए। बाद में अगर आप MSc आपकी हो चुकी है, अब MSc कर रहे हो, MSc आपकी हो चुकी है, तो MSc एग्रीकल्चर में, तो उसके लिए भी अगर स्पेसिफिकली जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि ICAR मैंने आपको बताया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये एजेंसी ऑल ओवर इंडिया जो भी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनका रेगुलेशन करती है। तो इसमें जो साइंटिस्ट की जॉब होती है एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, बाद में STO SMS एक भी ये जॉब्स होती है, जो कि अगर MSc एग्रीकल्चर में आपका हुआ है तो आपके लिए स्पेसिफिकली ये जॉब्स होती है। बाद में अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हो तो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज जो होती है वहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप MSc हो गया है और नेट आप क्वालिफाइड हो तो आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ काम कर सकते हो। बाकी बाद में आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप DRDO में, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी और सिल्क बोर्ड ऑफ इंडिया में भी एग्रीकल्चर में जो MSc हो कर चुके हैं तो उनके लिए साइंटिस्ट की जॉब की अपॉर्चुनिटीज है। बाद में आप प्लांट क्वारंटाइन ऑफिसर एक जो होता है, जो पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पे एक स्पेशलाइज्ड ऑफिसर होता है, तो उसके लिए भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की मतलब जो प्लांट पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी प्लांट प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर का एक होता है एरिया, तो उसमें अगर आप MSc कर चुके हो तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज है। बाद में प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि सीड कंपनीज होती है जिससे फार्मर सीड खरीदते हैं, फर्टिलाइजर कंपनी होती है, इंसेक्टिसाइड कंपनीज होती है जिससे मतलब फार्मिंग के लिए जो केमिकल यूज होते हैं वो कंपनीज ये केमिकल प्रोड्यूस करती है, तो वहाँ पे भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो आप SRF RA जो कि सीनियर रिसर्च फेलो यंग प्रोफेशनल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में ICAR के अंडर, बाद में जो यूनिवर्सिटीज होती है वहाँ पे आप एज ए रिसर्चर काम कर सकते हो। बाद में अगर आपको जॉब नहीं करना है, अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप मतलब एग्रीकल्चर जो में बिजनेस भी एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हो, जैसे कि आप एग्रो प्रोसेस प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे कि पोटैटो चिप्स, फ्रूट जैम, फ्रूट जेली, उसके बाद में मतलब जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, चीज़, बाद में पनीर, इसका भी मतलब आप एक यूनिट स्टार्टअप आप स्टार्ट कर सकते हो। बाद में आप अगर फार्मिंग में इंटरेस्टेड है तो आप मॉडर्न फार्मिंग सिटीज़ के आसपास आप हाइड्रोपोनिक्स से या फिर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन से आप वेजिटेबल प्रोड्यूस करके सिटीज़ में सप्लाई कर सकते हो, जिसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाद में आप फिश फार्मिंग कर सकते हो, गोट फार्मिंग, बाद में और भी जो पोल्ट्री फार्मिंग आप कर सकते हो। बाद में आप अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी आज हमको पता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कर सकते हो। जैसे जैसे लोग अपने हेल्थ के लिए अवेयर हो रहे हैं वैसे ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल होते हैं तो उनकी डिमांड अच्छी बढ़ रही है, और कई हमने सक्सेस स्टोरी देखी है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके आज अच्छा इनकम ऑब्टेन कर रहे हैं। बाद में नर्सरी होती है जैसे कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फ्लावर प्लांट्स होते हैं, इसकी नर्सरी जो कि हम हमारे घरों में जो प्लांट सजावट के लिए रखते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट, फ्लावर प्लांट, तो आप उसका भी एक नर्सरी ओपन कर सकते हो अगर आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हो तो बाद में और भी है जैसे कि आप बी कीपिंग करके हनी प्रोड्यूस का एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसे और भी कई अपॉर्चुनिटीज है एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योरशिप की। और इसके लिए एक स्पेसिफिक बात मैं आप यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जो भी ये एंटरप्रेन्योरशिप के स्टार्टअप्स होते हैं एग्रीकल्चर में तो उसके लिए गवर्नमेंट अच्छी सब्सिडी देती है डिफरेंट स्कीम के थ्रू, और फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर को मतलब फ्री में या भी मिनिमल अमाउंट में ट्रेनिंग भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है डिफरेंट स्कीम के थ्रू, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही में दोस्तों हमने डिस्कस किया कि एडमिशन एग्रीकल्चर क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, डिग्रीज जो भी है, और साथ में हमने जॉब्स देखा, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है एग्रीकल्चर में। और इस स्लाइड में दोस्तों मैंने जो सक्सेस स्टोरीज है एग्रीकल्चर में वो जो न्यूज़ आई थी उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ लगाया। जैसे कि इसमें जो ये दिख रहा है स्क्रीनशॉट, इसमें सत्यजीत हांगे अजिंक्य हांगे जो दो भाई है उन्होंने अपना हाई पैकेज सैलरी जॉब छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग की, जिसमें वो एनुअली 12 करोड़ एनुअली कमा रहे हैं। बाद में ये IT इंजीनियर जिसने अपनी
खुद की मतलब अच्छी सैलरी जो जॉब यूएस में छोड़कर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके लाखों में उसका मतलब इनकम अर्न कर रहा है। बाद में और भी एग्जांपल है, जैसे कि एक पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसने मतलब हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू वेजिटेबल ग्रो करके वो अच्छी इनकम अर्न कर रहा है। बाद में एक फार्मर है, इस स्क्रीनशॉट में जैसे कि फार्मर अर्न 1.5 करोड़ एनुअली सेलिंग वर्मी कंपोस्ट। मतलब ये फार्मर था जिनका नाम है अब्दुल अहद अलोन। ये एनुअली 1.5 करोड़ से वर्मी कंपोस्ट एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है जो कि जो हम अर्थवर्म होता है उससे बनाते हैं, तो वो कमा रहे हैं और साथ ही में दूसरों को भी जॉब्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं इस बिजनेस के थ्रू। तो ऐसे कई दोस्तों सक्सेस स्टोरीज हैं जो कि मैं यहाँ मेंशन नहीं कर पाया हूँ क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। और दोस्तों जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा कि एग्रीकल्चर एक्चुअल में क्या होता है, एग्रीकल्चर में अगर आप डिग्री करना चाहते हो तो एडमिशन प्रोसेस क्या है, बाद में इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स और एंटरप्रेन्योरशिप की क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। और इसके बेसिस में आपको मैं, अगर आपका 12th हो गया है या आप 12th में हो तो आप एग्रीकल्चर को एज ए करियर ऑप्शन आगे के लिए आप चुन सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो, कलीग हो या जूनियर हो या फिर आपके रिलेटिव कोई हो जिनका रिलेटिव में कोई स्टूडेंट है जिसका 12th हो गया है और वो अपने करियर के बारे में सोच रहे हो तो आप उनको एज ए करियर ऑप्शन ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और इसके साथ आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।